तस्मात् कर्मेण तदेव खाद्यं सर्वं ईशुभी नारायण परायण संयम मानवा वो आज्ञा योग इति सुखम पाते तावन पदंजलितान सप्त सतो माख्यातारम अतो परम प्रक्षामि जय जय विश्वम दर्पण तुल्यम निजाम जगतम वैष्णवमण्डलय भद्रकाली बदले कमले हरे मावती के पुर सुंदरी नमस्ते मातम षोडश महाभुवनेश्वरी देवी नमामि शिरसा परमार्थदात्रिणी या माया मधुकैटप्रमथिनी या माहेश्वरमूलिनी या धूम्रेक्षणचण्डमुण्डतजनी या रक्तबीजा शक्तिः शुम्भनिशुम्भदैत्यदलिनी या सिद्धलक्ष्मी परा सा देवी नकोटिमूर्तिसहिता मां पातु विश्वेश्वरी मां पातु नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदि जगदम्बे मैया की जय अम्बे जगदम्बे जय Jaya Jaya
तथा प्रेमी महानुभाव परम्बा जगदम्बा की अनुकंपा और बाबा जी की कृपा से हम लोग हेड़ाखान विष्णुधाम धाम में वासंतिक चैत्र नवरात्र परिपूर्ण कर रहे हैं। आज हमने जो है सप्तम दिवस का पूजन किया, पाठ किया, हवन किया, पूजन किया। अब हम लोग उसी का प्रवचन जो है उसी पर प्रवचन करने बोल रहे हैं। और हमारे जगतेतर जी बड़ी दिव्य रूप से उपाधक से भी कब से सुना रहे हैं, बड़ी दिव्यता से। आइए तो इसमें प्रवेश करें जी। So with immense benediction and grace of Paramba Jagadamba and the blessings and inspiration of our Guru, Shri Heda Khan Wali Baba, today we are celebrating the 7th day of this Vasantik Chaitra Navaratri here at Heda Khan Vishnu Mahadham. And since morning we have offered our prayers, we have done her puja, and then we have done her part, then we have done havan for her, and after prasad and a little rest, we are back here to listen to the glory of Paramba Jagadamba. As we have said, it is a nectar, and we are taking that nectar through our ears. It is called Karna Putter. These are receptors, and we are drinking the nectar through our ears. तो तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीरितम कल्मषाप। तव कथामृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम श्रीमता तथा श्रवण मंगलम श्रीमता तथा भगवान की जय। भगवान से भी भगवती उनकी कथा से तो तब कथा अमृतम। वो क्या कहती महाराज, आप अमृत और कहीं जगह नहीं, आपकी कथा में ही अमृत। किसी ने कहा चंद्रमा में अमृत है, अमृत है किसी का। बोले नहीं नहीं, घटे बढ़े बिहली ने दुखदाई, किसे राव निज सन्न की पाई। कोक शोक पद पंकज दो ही अवगुण बहुत चंद्रमा हो। लेकिन राम जी ने आज सीता जी को निहारा है उस वाटिका में, संध्या करने गए हैं, हाथ में माला है गाती, पर मन जो है सीता जी में चला गया और उसी में चांद उदय हो गया। तो तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। अरे नहीं चांद, तू जो है सीता की मुख्य क्षमता नहीं कर सकता। क्यों? बोले घड़े घटे बढ़े बिहरन दुखदाई। घटता बढ़ता रहता है, गिरियों को दुख दे। कृष्ण राहु निज सन्निधि पाई, कि राहु तुमको कृष्ण कर लेता है, ग्रहण कर जाता है। कोक शोक पद पंकज दोही अवगुण बहुत चंद्रमा। चकवा चकी तो शोक देता है, तो मैंने बहुत अवगुण है। तो सीता के मुख की ब्याज से स्तुति करते हैं भगवान। कभी कभी होता है कोई दृश्य देखा है और भले माला जप रहे हो और मन उधर चला जाता है। तो ऐसे बड़े क्या नाम श्री रामभद्र जो है आज उस वाटिका में सीता जी को निहारा है और यहाँ आके गुरु जी को सब बताया है, सब कुछ। उनके अंदर तो छल कपट है ही, सब गुरु जी विश्वामित्र को बताया। फिर संध्या करने गए तो ये चांद उदय हो आया और फिर चांद को तुलना सीता जी के मुख से करने के अंदर कहा तुम सीता जी के मुख की क्षमता नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये कथा अमृत है। और अमृत तो जैसे देवताओं का अमृत है, वो आपके पुण्य को क्षीण करेगा, स्वर्ग मिलेगा। और क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य लोग पा जाएंगे। जैसे होटल में जब तक आप पैसा है तब तक रहो, फिर निकाल दिए जाओ, हट जाओगे। तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, हमारे पुण्य जब क्षीण हो जाते हैं तब यही भेज दिया जाता है। पर जो है परमात्मा का राज्य, कथा का राज्य ऐसा है कि सुनते सुनते अरबों खरबों वर्ष व्यतीत हो जाते। तो यहाँ भी जो है आधे श्लोक में परम्बा जगदम्बा ने जो ज्ञान प्रदान किया नारायण को, उन्होंने फिर ब्रह्मा जी को किया, उन्होंने नारद जी को किया, नारद जी ने वेद व्यास जी को किया, वेद व्यास जी ने 3 लोगों को बनाया, विस्तार किया। कि 3 लोगों को अपने शिष्य सूर्य जी को और देव जी को, यहाँ राजा जन्मेजय ज्ञान प्रदान कर रहे हैं।
कल हमने इसका प्रथम चरित्र ब्रह्म ग्रंथि विभोग सुना। अब आगे यहाँ जब अब आगे बड़ी सुंदर quick recap. And in the very beginning, Paramba Jagadamba passed on the entire wisdom of the text, Srimad Devi Bhagavad, in half a shloka to Lord Vishnu. And Lord Vishnu then shared it, passed it on to Brahmaji, but in 4th shloka. And then Brahmaji passed it on to his Manas Putra Naradji, and Naradji then passed on to Vedavyasji. Vedavyasji, for those who are new, is the creator of the largest number of spiritual texts in the Indian pantheon, including this text. And बोले करने क्या? Vedavyasji has created altogether about 5 lakh shlokas, out of which this text, Vyas means Vyapak, expansion. And Vyas had figured out then that the people who will come in later times, especially in Kali Yuga, their intellect will not be so sharp that they can understand everything in just 1 or 2 sentences. So he expanded it, and what came out was, for this text, 18,000 shlokas divided into 365 skandhas, 12 chapters, etc. And he passed it on to 3 people. His dear disciple Suji, his own son but Avadut, great master Sukdevji, and last was Raja Janmeji. And we have heard these, how he gave them the knowledge of this text, etc. And last we heard, in the context of what we heard was 3 characters and Vimokh of the Granthi. Granthi means a knot, but Granthi is something which we said is something which is in the mind, which is not there, but we imagine it is there, and it applies to all of us. So we are now listening to the opening of 3 Granthis: Brahma Granthi Vimokh, Vishnu Granthi Vimokh, and Rudra Granthi Vimokh. And with that, we are listening to 3 characters, which is called Pratham Charitra, Madhyam Charitra, and Uttam Charitra. So yesterday we had listened to the Brahma Granthi Vimokh or Pratham Charitra. तो इस प्रकार से परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी का चरित्र बखान कर रहे हैं। लेकिन कलयति भक्षिति साकाली, दर पावन दानव मुंड गयो कर खड्ग सपूर विचारी ने मारो, बलदेत ततीय सदैवन को अभयंकर हाथ चतुर्थ। ए भांति सुजान के ताण करो, कल मंडल मोह बगे को पछारो। नमामि शिवे शरणागत हूँ करुणामय काली की। बोले कालिका मैया की जय। इन नाना प्रकार की लीला कर, कब हूँ सगुणा गुण हूँ से परे, कब हूँ अवलंब अलम्ब दशा है, चित्त शक्ति समाई रही चहुंधा पहिरी परिधान दिशा भी दिशा है। बर ब्रह्म में शिव पर थिरक रही, बर ब्रह्म में खेलती ब्रह्ममयी तुम ब्रह्म स्वरूपिणी ब्रह्म समर्पण शिव शरणागत करुणामय कालिके। बर ब्रह्म में खेलती ब्रह्ममयी तुम ब्रह्म स्वरूपिणी ब्रह्म समर्पण शिव शरणागत करुणामय कालिके। बोले कालिका मैया की जय। असल में हमारा शरीर क्या है? शव है। इसमें क्या चल रहा है? सोहम सोम हंस 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 चल रहा है। ये बाईं ओर है, हमारा हृदय धड़क रहा है। तो ये शरीर भी एक शव है, इसमें काली थिरक रही है कि नहीं? ये श्वासें चल रही है तो काली थिरक रही है। तो इस प्रकार से, और उसमें कथा आती है और पुराण में यहाँ भी है, भगवान शिव जो है लेट जाते हैं, काली का बड़ा उग्र रूप हो जाता है, दर्शन करते करते जो सामने आंख बंद करके छेदन कर रही, तो सब
लोग गए भगवान शिव के पास में, महाराज अब उग्र रूप काली माता हो गया है, ये तो आंख बंद करके जो आता काट दी जाए, तो आप कुछ उपाय करो। तो भगवान शिव जो है उस रास्ते में जब काली मैया आ रही थी लेट, और काली मैया को लेटते हुए जब उसमें पांव पड़ा, ओ मेरा पांव कहाँ पड़ गया, देखा तो शिव लेटे हुए, तो उनका क्रोध जो है ओ, उन्होंने कहा आप इतनी उग्र हो गई हैं, सारा संसार दुष्टों को मारते मारते शिष्टों को भी मारने लग गई है। तो इस प्रकार से आपने चित्र देखा होगा, भगवान शिव लेटे हुए हैं और काली थिरक रही है, तो फिर उनका जो उग्र स्वरूप था वो शांत हो गया, वो आनंददायक हो गई। ऐसे परम मां जगदम्बा चरित्र हमने संक्षेप में कल सुना, अब आगे आज इसको श्रवण करते हैं जी। So just a little narration of the Pratham Charitra, which is about Kali, and as we know that Kali can sometimes, there are many forms of Kali. The one that Paramhans propitiated to, it was called, I think, usko Sashan Kali, Dakshina. So Kali has different forms, but one form of Kali is the Karal Rudra, means she is a Bhayankar Swarup. And once, as Sriji just mentioned, that once while killing enemies, she got into, her energy became very aggressive, and she was killing people all over. So everybody went to Shiva and said that, she is now almost out of control, she's killing. So please, can you make her quiet? So what Shiv does, Shiv lies down on the floor, and when Kali finally dancing, and we have all seen her form in dancing, finally when her foot falls on Shiva who's lying, she realizes that she's put her foot on Mahashiv. And then we have the picture where Kali Ma takes out her tongue, like she has made a mistake, and of course her high, violent energy, her Karal Roop becomes Shant. So that was one form of that Pratham Charitra or Kali's Charitra. Now we'll enter the Madhyam Charitra or Ji. तो काली के जैसा 120 प्रकार की साधना होती है व्यायाम का वर्णन नहीं करते, पर यहाँ जो हमारे दुर्गा सप्तमी यहाँ वो काली के सिर भी 10 हैं, हाथ भी 10 हैं, बांश पाद 10 काम सेवे महाकाली का, ये ध्यान है लोग दुर्गा सप्तमी यहाँ का है। वो तो दक्षिण काली है, जैसा रामकृष्ण पर हमने भी चलो जाने दें, और माँ इतनी प्रसन्न होगी बेटी बन गया, अभी नाइजीरिया में आई, इतनी प्रसन्न होगी बेटी बन के आ गया, मैं तो भूल गया था 12 साल पहले कितना थी। तो फिर उन्होंने 12 साल बाद तो हमारी शादी साधना करते नहीं थी, ठीक 12 साल में वही काली चतुर्दशी को उसका प्राकट्य हुआ हमारे ऊपर, और मैं तो भूल गया था। फिर जब उस अन्न संस्कार होता है तो उसने दूसरी जीव दिखा दी अपने को, इसकी माँ सेवा कर रही तो तब वही नहीं, उसकी माँ सेवा कर रही थी, उसने देखा ये एक जीव लाल है, एक वो नीली जीव जो है, माँ से पाद 10 काम, तुमने ऊपर का मेरे को बुलाया, इधर तो आओ, आपकी बिटिया, ये तो 2 जीव है। है तो मैं ऊपर कमरे से नीचे आया, देखा हाथ लगा, एक ये लाल है, एक नीली जीव। तो कल तो हम गाय लाने जा रहे हैं, तो इसको दिखाएंगे। 1 घंटे तक हम दोनों देखते रहे, फिर मैं अपने कक्ष में चला गया, आगे नहीं। और जब दूसरे दिन देखा तो जीव गायब, वो जीव गायब। ओ उसने कहा आओ, मेरे को जोर, उसने कहा हाँ जाने दीजिए, बड़ी उग्र घटना है, मेरे को याद है, मैं आ गई। तो खैर इस प्रकार से भक्तों को जीवन में नई नई घटनाएं आती हैं। तो माश्यपाद दशकम सेवी महाकालिकाम यामस्तौ शपिते हरो कमरजो हंतम मधुकैटभ। तो कल ये मधुकैटभ का महाकाली का हमने संक्षेप में श्रवण किया। अब आज मध्यम चरित्र है, इसमें प्रवेश करते हैं। पूरा पहले जो है ये धनु और मनु, धनु से दानव हुए, मनु से मानव हुए, जितनी संतान है तब धनुष कहेंगे सब, और मनुष्य मानव हुए, मनुष्य कहेंगे। तो धनु ने विवाह किया
तो उसमें रंभ करम्भ दो बेटे उसके पहले प्रश्न विद्या। उन्हें कहा भाई तप प्रधान है सारा जगत, बिन तप तेज की कर विस्तारा, जल बिना कोई की हो संसारा, बिना तपस्या के तेज नहीं बनता। तो एक ने तो क्या किया, चारों ओर से अग्नि जला दी और ऊपर सूर्य तपरा वहां बैठ करके ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे जप करने लगे। और दूसरे ने क्या किया, जल के भीतर चला गया कर्म, और वहां पर ब्रह्मणे नमः ब्रह्म जपात सिद्धिर न संशय, जब से ही सिद्धि हो। तो बहुत समय व्यतीत हो गया, इंद्र घबरा गया। कोई तपस्या करता है तो इंद्र घबरा जाता है कि कुर्सी वालों को बड़ा भय होता है, गद्दी वालों को, कुर्सी वालों को नेताओं को अपनी कुर्सी में नहीं बैठते, कुर्सी उनमें बैठी रहती है। ऐसे बड़े बड़े महंत हैं, मंडेश्वर है, अभी तो बड़ा भारी मेला लगा था, वो गद्दी की रक्षा के लिए गद्दी उनमें चढ़ी रहती है। हम देखें वो गद्दी में बैठी पर गद्दी उनमें चढ़ी रहती है। तो महाराज इंद्र को बड़ा भय लगा, भया भयानक तप कर रहा है जल के भीतर। तो उसने एक क्रोकोडाइल का मगरमच्छ का रूप बनाया और उसको अंदर ही कर्म को वही खींच के मार दिया। बोले एकदम भैया। अब रंभ जो है अग्नि सेवन कर रहा है, चारों से अग्नि है, ऊपर सूर्य तप रहा है, और ब्रह्मणा जी को ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। हमारे ओल्ड बाबा जी ऐसे तप करते थे, वर्णन है। चारों तरफ अग्नि जल रही है, ऊपर सूर्य तप रहा है, और भक्तों का काम है अग्नि में लकड़ी जाते रहना। 6 महीने एक आसन में पड़ा होगा अपने चरित्र, और 6 महीने बाद निकलते उनके सामने कोई देख नहीं पाता, जैसे दूसरी सूर्य हो। बोले गंगे मैया तब की विधा है कोई। हाँ वे तप कर रहे हैं, गर्म और रम। So yesterday, while listening to the Pratham Charitra of Mahakali, we had heard at that time how Lord Vishnu had annihilated the demon who were the pratik of Rag and Dvesh. You know, these are imperfections within us, and they go together. So we had heard that yesterday, and now said we are now entering the Madhyam Charitra, and in Madhyam Charitra there is reference of Danu and Manu. So Danu and Manu were the original sort of source from which the Dana, that means the demons, and the human race, Manav, they came. And Dana, they had two sons. One was Ram and one was Karam. So Danavs also do deep practice, as do humans, etc. But the difference is that Danavs do it to acquire power so that they can use that for domination, etc. Whereas a lot of the humans, the great saints, etc., they do their meditation for long time, but their kind of focus is that whatever they learn, they put it for Vishwa Kalyan Hetu, for the good of the universe. So that is the difference. So here, Ram and Karam, two sons, Dana, they come from the demon version. One son covers himself, it's a special yajna which also happens here, it happens all the time in places like Kumbh Mela, you can see it. People sit in the middle surrounded by fire, circle of fire, and they sit there for hours and years and so on. So Ram did Kathor tapasya, encircled by fire. And he did that for many years. And when you do this kind of tapasya, you become strong, you acquire powers. You know. And his brother Karam, he went under water, right? And in water, he started doing Japasiddhi. You know all Japasiddhi, that means if you repeat a powerful mantra,
then you become master of that mantra and you acquire power. So Indra Bhagavan, who's sitting in heaven, is supposed to be the king of heaven. Indra Bhagavan, because he has a Simhasan, right? And anybody who sits in a Simhasan, he's always afraid that somebody will come and take over the Simhasan. And it happens to all. It happens to humans, like politicians who have a position to save, or head of a big organization. And Shastriji said, even head of a big spiritual organization. There are many, they are called akhadas and so on. They are afraid that somebody will come and oust them and take over. So they are always afraid to leave their gati. So Indra Bhagavan, who is in heaven, he watches what Karam is doing, deep meditation, japat siddhi, and because he has done such hard meditation, etc., he is afraid that one day he will challenge me and probably put me out of business. So he comes in the vesh of a crocodile, and then he engages with Karam and he kills Karam under the water itself. His brother Ram, he continues to do this by fire circle. And Shastriji says that when you do that, after many, many years of that meditation, you get immense power. You become so powerful and energetic that you are almost like a sun god. People can't face you, can't watch you. There's so much energy emitting out of that. So again, the gods are afraid of his power. तो महाराज इंद्र को अपनी गद्दी की बड़ी है, सरिष्ठ श्वान भगवान तुलसीदास ने कहा, सरिष्ठ श्वान भगवान जुहान। श्वान की तरह उसकी तुलना कर दी। कोई तब कर रहा है तो मेरा जो ये सिंहासन छूट जाएगा, और कोई उसके लिए भी तब कर रहा है, माने प्रभु प्राप्ति के लिए, तो उसको तब भी डर लगता है। तो महाराज ये तो खैर मर गया, लेकिन वो जो बहुत ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः, तब तो राक्षस बहुत तेज करते, लेकिन दृष्टि का है भोग में। जैसे चील सबसे ऊपर उड़ता है, पर दृष्टि का है खड़े मांस ऐसे असुर लोग तब तो बहुत तपस्वी हैं, है कि नहीं? वैसे भी बड़े भाई हैं, लेकिन दृष्टि है भोग में, है कि नहीं? मुक्ति में नहीं है, भक्ति में नहीं, भोग मिल जाए। तो इस प्रकार से महाराज जो है, अब तुम्हें ब्रह्मा जी को नहीं पड़ना है। बहुत तप करने के बाद में जिस देव का आप ध्यान कर रहे हो, तप कर रहे हो, स्वाभाविक है उनको आना ही पड़ेगा। तो फिर जो है ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहते हो? महाराज मैं त्रैलोक्य का शासन चाहता। रम बोला था, बोले नहीं तुमको तो नहीं मिलेगा। हाँ तुम्हारा बेटा अगर ऐसा ही तप करेगा तो उसको जो है त्रैलोक्य का शासन मिल जाएगा। तो फिर उसने विवाह वहीं से किया, उससे जो है 2 बेटे हुए, महिषासुर और लक्ष्मी। उन्होंने कहा बेटो मैं तो बड़ा भारी तप किया, ब्रह्मा ने वरदान किया, पर मेरे को आशीर्वाद नहीं मिला त्रैलोकी में शासन करने का, तुम अब तप करो। तो महिषासुर महाराज चला गया हिमालय में, ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्म, इतना तप किया कि शरीर से अग्नि निकल गई, जलने लगा। तो फिर ब्रह्मा जी को आना ही पड़ा। तो उसकी तप शक्ति से देख कर ब्रह्मा क्या चाहते हो? महाराज त्रैलोकी में शासन करना चाहते हैं, हम किसी से न मरे, हम काहू के मरहि न मरि, हम काहू के मरहि न मरि, वानर मंजन जाति द्वियवारि, वानर मंजन जाति द्वियवारि, श्री राम राम जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम, बोलो जय जय भीम जय हनुमान, बोलो जय जय भीम एकदम भैया। ये राम ने भी हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुष्य जाति दी। बानर क्या है? मुझे हमारे जो हार उसको छोटा समझा, इनको छोड़कर हम किसी से न मारे।
तो भगवान ने कहा हमने मरने का हिसाब तुमने पहले तय कर लिया है, तो ऐसे भी इसने तप किया, त्रैलोकी में शासन हो जाए, ये हो जाए, ऐसा जितना चीजें हैं, है कि नहीं। जैसे हिरण्यकश्यप ने मांगा था वहां आगे प्रहलाद के चरित्र में, बाहर न रहे, न मरे, भीतर न मरे, ऊपर न मरे, नीचे न मरे, देवता से मरे, किन्नर से न मरे, यक्ष से, मतलब उसने सोचा बांध लेता, है कि नहीं। तो भगवान को वो रूप बनाना पड़ेगा, न रहे न मनुष्य के क्या नाम का सिंह है, और अस्त्र से मर, इसमें नाखून से फाड़ा, वही क्या है, कौन अस्त्र साधते हैं, है कि नहीं। महाराज इनको गन्ना नाखून और अस्त्र में नहीं है। इस समय दिन है कि रात है, दहेली में ले आए थे ना, संध्या शांति बोला था, दिन है कि रात है। महाराज दिन भी नहीं कर सकते हैं, रात भी नहीं करें। मैं देवता यक्ष किन्नर मुझसे क्या बोले, ये भी मतलब जितने वरदान ब्रह्मा जी ने दिए थे सारे वापस ले लिए, तब विलीन करके हाथ में की माला में, और ब्रह्मा सिंह हाथ से ऐसे कठिन वरदान मत दिया करो जो आपकी सीमा से परे है, ऐसा वरदान मत। बोले महाराज क्या करूं, उसने तभी ऐसा किया। तो वहां हिरण्यकश्यप को प्रश्न, मैं यहाँ जो है, ये जो है करम्भ जो है, नहीं रंभ जो है, इसने जो है तपस्या की और इसे महिषासुर हुआ। महिषासुर ने भी वरदान मांगा, हम काहू के मरे नारे, है कि नहीं। किसी देवता यक्ष किन्नर वीर पिशाच गंधर्व किसी न मरे, हाँ एक नारी को छोड़ के, बोले जगदम्बे मैया की, नारी कोमलांगी हमारी क्या वरदान दे दिया, बोले जगदम्बे मैया की, नारी को छोड़ के, नारी क्या करी, कोमलांगी। तो इस प्रकार से इसने वरदान ले लिया, फिर धीरे धीरे जो है पाताल में, भूमंडल में, स्वर्ग में अपना शासन का विस्तार कर दिए। So we heard how Karam was killed by, in the form of a crocodile, Indra Bhagwan killed him. But his brother Ram, he was on earth covered by a circle of fire, and he continuously did Japat Siddhi with Om Brahmane Namah, Brahmane Namah, Brahmane Namah, Brahmane Namah. It continued for years and years. And again I repeat what Shastriji said, that these Danas, they are very strong practitioners for getting power. So the difference between them and great yogis is that they do it for bhog, whereas the sadhus, the saints, etc., do it for mukti and jagat kalyan. So anyway, this Ram continued to do this jap for years and years and years, Om Brahmane Namah. Ultimately, Brahmaji had to appear. And he asked, what do you want? And he said, I want rule over 3 dominions. Trailoki ka shashan, means earth, heaven, and the underworld, under patal. I want to be the king of all of this. So Brahmaji said, no, it's not possible for me to grant you this. But yes, maybe one day your son, if he does the same thing, he may get it. So ultimately, Ram had 2 children. One was Mahishasura and the other one was Rakshasura. So Mahishasura then, when he grew up, he continued with the same practice, with the same mantra for Om Brahmane Namah. And this time, when Brahmaji appeared, after again long penance by Mahishasura, Brahmaji asked, I'm pleased with your practice, ask what you want. And he again asked that I want Trailoki ka Sashan, means I want power over all the 3 dominions. But Brahmaji said that, look, I cannot give, and that I should be Amar. Not only that 3 dominions, but I should be. Nobody can challenge me in a battle and defeat me. So Brahmaji said, I cannot give you such a blanket, this thing. It has to be with some sort of commas and full stops, with some conditions. So then he said that, okay, I will not die in the hand of a man, I will not die in the hand of an animal, I will not die by a lion, or etc. So
So he thought that a woman, for him, he was very powerful also, somebody has the power to rule 3 dominions. So, if at all somebody can challenge me, it has to be a woman. So Brahmaji said, okay, I'll give you that boon, and over a period of time, because Danav are purely by their lust for power, he took the power of the Patal, of the Martalok, our earth, and the heavens. And then once he took over, all the puja, part, havan, etc., all the things that humans and gods did, he stopped all that. Now it was the rule of the Danav. तो इस प्रकार से त्रैलोकी में शासन हो गया, न कोई जप कर सकता है, न कोई तप कर सकता है, न श्री राम कर सकता है कि नहीं? अब देवता दुर्बल हो गए, देवताओं का जप करे तप करे हम उनकी शक्ति बढ़, है कि? तो बड़े दुर्बल हो गए, उनका क्या करें, तो सब लोग ये भूमंडल में आ गए और उन्होंने एक सभा बैठी हिमालय के उपत्यका में। तो हमारा क्या करें? बोले हम लोग जो है प्रणव का जप करें। ओ जाहिनी बोलिए देवी प्रणव बीतिकार संयुक्तम अर्धेन्द्र लसितम देव्याः बीजम सर्वार्थ साधनम। तो बड़ी देर तक जो हिमालय की उपत्यका में सारे देवता ऋषि मुनि महात्मा बैठे और सीधे प्रणव का जप कर, देवी प्रणव का वेदिकार संयुक्तम बीतभूत समन्वितम अर्धेन्द्र लसितम देव्याः बीजम सर्वार्थ। तो धीरे धीरे उनके शरीर से तेज निकला, सारे देवता ऋषि मुनि महर्षियों के शरीर से तेज निकला, आकाश में चला गया, उसने एक नारी का रूप धारण किया। बोले जगदम्बे मैया की जय। लेकिन कमल पर विराजमान, बड़ी दिव्य भव्य नव्य, जिसके 18 भुजा है, अक्षक्षक परशम गदेश गुरिशम पद्मम धनुष कुंडिकाम दंडम शक्तिमसिम चर्म जलजम घंटाम सुरापाजनम शूलम पाशुदर्शनी दधति हस्तये प्रसन्नानाम शिवे शैलमर्दिनी महालक्ष्मीम सर्वोदिष्टा। बोले महालक्ष्मी मैया की जय। अब उन्होंने तेज, उसके शरीर से जो तेज निकला, देवता नारी का से धारण कर दिया। देवताओं ने जय जयकार की, उनके 18 भुजाएं पर भी खाली। तो देवताओं ने कहा भाई मां प्रकट हमारे आगे, इनका श्रृंगार करो। वैसे तो आज अष्टमी आज भी होता है, पर हमारे यहाँ अष्टमी कल है, वैसे उधर भी अपनी हाजिर। अष्टमी को बड़ा श्रृंगार होता है। हमने बताया था अष्टमी जो है सुमेरु को हमें बताया, जैसे पूरी माला है उसमें एक सुमेरु होता है, वैसे जो 15 तिथियां हैं, है कि नहीं? प्रतिसाद पूर्णिमा तक अमावस्या था, उसमें अष्टमी बीच में है। 7 तिथियां इधर, 7 तिथियां इधर, बीच में अष्टमी, वो क्या नाम बोलते हैं, अमावस्या आएगी या पूर्णिमा आएगी। तो अष्टमी जो है सुमेरु है, इधर 7 इधर 7। तो अष्टमी का बड़ा भारी महत्व है। चतुर्दश्याम अष्टम्याम ददाति प्रतिग्रहणाति नयते श्याम प्रसिद्ध। कृपादी महाराज की व्याख्या करते थे अष्टमी तिथि, चतुर्थी तिथि को अपना सब कुछ माँ के आगे समर्पित करना, तन मन धन जो भी है सबको अर्पण कर दो, सब प्रतिग्रहणाति, फिर आशीर्वाद में कुछ ले लो। उसमें ये कहा नहीं का मेरी सम्पत्ति, तो ददाति प्रतिग्रहणाति नाम प्रसिद्ध। विनाश के परम जगदम्बा प्रसिद्ध प्रसन्न नहीं होती है। तो इस प्रकार से महाराज माँ का श्रृंगार करने, है कि नहीं? शिव जी ने अपने त्रिशूल से त्रिशूल हाथ में दे दिया, विष्णु जी ने चक्र से एक चक्र दे दिया, अगर ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया, सारे देवताओं ने जो जो था अपना चीज को दिया। और हिमवान वाहनम सिंहम, हिमालय ने कहा भाई कमल में बैठे काम नहीं चलेगा, मैं सिंह देता। हिमवान वाहनम सिंह रत्नानी विरधानी, जो ऐसे परम्बा जगदम्बा माता का श्रृंगार होता है। माता दिव्य भव्य नटी हो गई, 18 भुजाएं जो है आनंदित हो गई। हल्द्वानी में बड़ा सुंदर हमारे मंडलेश्वरी मंदिर बनाया, ये बड़ा स्वर्ण की मूर्ति बनाया था। हम लोग भूमि पूजन, ये बच्चा भी था, भूमि पूजन में गए थे, तो वहां हल्द्वानी से आगे जो है थोड़े आगे पर बड़ा, कभी आप जाना दर्शन करना, स्वर्णमयी 18 भुजा की देवी, जल्दी इधर कहीं नहीं मिलेगी, बड़ा सुंदर जगह। तो ऐसी परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी और राजा राजेश्वरी भगवती आनंदित हो गई। देवता स्तुति कर रहे हैं, क्या चाहिए? बोले माँ जो है हमको हमारा राज्य, हमारा को हमारा घर मिल जाए। कहाँ भटक रहे, बंधन पर्वत पर्वत,
तब फिर माने का कोई बात नहीं, उन्होंने घंटानाद है आगमनार्थम देवानाम गमनार्थम सुरक्षसाम घंटानादम प्रकृति यादव पश्चात घंटा। हम जब पूजा में बैठते हैं पहले घंटा बजाते हैं, देवताओं आओ राक्षसों जाओ। तो आगमनार्थम देवानाम गमनार्थम सुरक्षसाम घंटानादम प्रकृति यादव पश्चात घंटा प्रस्ताव, उसका पूजन होता है। माने घंटानाद किया तो आगे क्या होता देखते हैं। So, as I said that this demon, after having the blessings and the power, he slowly took over the dominion of all the three loks, earth, Patal and the heaven, and all the rituals which gods and humans did, he stopped all that. You could take the name of God, etc. So all the gods became weak and they had nothing to do because they couldn't do their rituals, sandhya, none of that. So they all gathered together in a place near Himalaya. So they took a place, they gathered in a place near the Himalayas and they all started doing stuti of Paramba Jagadamba. They started praising her, asking her to come like that. And when all of them got together and started doing stuti, then from all of them, all the gods and goddesses who had gathered there, from their combined so from all of them collectively, one energy, ball of energy came out. And that energy transformed in the sky in the form of Paramba Jagadamba. She was resplendent. She had 18 hands and she was very beautiful. But all these 18 hands, etc., didn't have any instrument or anything. All the gods sort of decided to decorate her with the best instruments they had. So first of all, Shiv Bhagwan gave his Trishul. You know Bhagwan has a trident, that's Trishul. And then Brahmaji gave his chakra, Sudarshan. Vishnu Chakra. Brahmaji commander. Ji. Yes, it's how it is. Ji. And Himban gave the lion, like that. All the gods and goddesses who were there, they gave their best to Paramba, to this resplendent lady who had come from their combined energy. And now they dressed her with the most beautiful sari, etc., and she became a most beautiful, resplendent goddess out there. And she asked that, why have you remembered me? What do you want? And they said that this guy, this demon, has taken over our kingdom and he has stopped us from doing all our practice, etc. We feel very weak. So please save us and please get us our kingdom, etc. back. So Paramba Jagadamba, now dressed fully, said okay, and she did a ghantana. Like we have the ghanta. So ghanta is like a challenge, when in that time, as I said, all these rituals were stopped. You couldn't do puja, you couldn't do shang,
you couldn't play the ghanta. So Paramba Jagadamba by playing the ghanta made the sound. It was like a challenge to the demon that now I have come. So somewhere he heard this sound. तो परम्बा जगदम्बा की पूजा कर दी, सब उन्हीं का रूप है, आरती करी, स्तुति की, सब कुछ किया, प्रणाम किया, तो माँ प्रसन्न हो गई। पूजा से हर कोई प्रसन्न हो जाता है। क्या चाहते हो माँ, कब से जो है हम भटक रहे हैं। त्रैलोकी में शासन महिषासुर का है, महिष काम का प्रतीक, रक्तबीज वासना का प्रतीक, अभी बताएंगे, सब प्रतीक हैं, कथा भी है और उसका प्रतीक भी है। तो महाराज इस क्या नाम महिषासुर ने हमको तबाह कर दिया है, हमारे राज्य को वहां से निकाल दिया, अब हम हिमालय की उपत्यका में आए हैं, अब आपका ही सहारा है। तो फिर माने का कोई बात नहीं, हम अपना कार्य शुरू करते हैं। जब बुला लिया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति स्वरूपा। तो माने का कोई बात नहीं, उन्होंने घंटा बजाया जोर जोर से, और वो आवाज महिषासुर के कान में गई। भाई कोई तो हमारे यहाँ चू नहीं करता था, कोई जप नहीं करता था, कोई तप नहीं करता था, कोई स्तुति नहीं गाता था। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपरदिनी सोमना 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 कीरातिरति सीतरजनी रजनी 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 करवंगनी सुनयन भ्रमरो 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 भ्रमराधिपति जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपरदिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपरदिनी। बोले जगदम्बे मैया की जय, महिषासुरमर्दिनी मैया की जय। तो बड़ी प्रसन्न हो गई माँ। ऋषि मुनि देवता ऐसी स्तुति कर रहे हैं, हृदय से कर रहे हैं, कोई लोभ नहीं, ये कि जरा इधर उधर ढंग से पूजा पाठ हवन नहीं कर पा रहे हैं, है कि नहीं? तो फिर माँ ने घंटा नाद किया, वो आवाज गई महिषासुर के कानों में। भाई हमारे भय से तो कोई कुछ जब तब हवन कुछ करता ही नहीं था, स्तुति गाता, ये कहां से आ रही है? चिक्षु से कहा जाओ पता लगाओ। 8 बड़े बड़े उसके वो है सेनापति, है कि नहीं? तो वहां लगा, वो आया हिमालय के यहाँ उपत्यका में, उन्होंने देखा एक अनंत सुंदरी है जो सिंह में सवार है, जिसकी 18 भुजाएं हैं, उनमें जो है हर एक प्रकार के अस्त्र शस्त्र जो है क्या नाम करते हैं लिए हुए हैं। वो घंटा बजाए, आगमनार्थम से घंटा गमनार्थम से रक्षका घंटा घंटा। तो उसने सूचना दी कि महाराज ये क्या नाम हिमालय की उपत्यका में एक अनंत सुंदरी देवी है जो सिंह पर विराजमान, सिंह पराक्रम कर, और उसकी 18 भुजाएं हैं, और उसमें ढाल तलवार अस्त्र शस्त्र चक्रक पानी सब लिए हुए। तो उसने दुख से मन को बोले, उससे कह दो कि हमारे राजा बड़े बलवान है कि? और नारी एक रत्न होती है, तुमको मेरे पास रहना चाहिए। जबकि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत हो, नगपग तल में भा करो, जीवन के सुंदर समतर। प्रसाद जी काम है, हम आचार्य द्विवेदी पढ़ाते थे महाराज, विश्वनाथ प्रसाद विद्या, बड़े बड़े महापुरुषों के चरणों में रहने का सौभाग्य हो रहा है। तो नारी तुम केवल श्रद्धा, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसी परम्बा जगदम्बा महाराज उसने फिर कहा जाओ उसे कहो कि नारी का रत्न है, तुम हमारे वहां हमारे महल की शोभा बनाओ। उसने बात की, बोले ये तो ठीक है महिषासुर त्रैलोक्य शासन है, पर हमारा भी एक शर्त है, युमाम यति संग्राम योमई दर्पम विपोहति योमई प्रतिफलो लोके समय भरता भविष्य। युद्ध में जो मेरे को विजयी बना ली है कि युमाम यति संग योमई दर्पम, मेरा जो घमंड है ना, जो मेरे समान भटवान हो समय भरता भविष्य, वो मेरी भरता पति होएगा, जाओ कह।
तो महाराज उसके दूध गए, उनका महाराज वो तो देखने में बड़ी कोमलांगी है और उसके वचन तीर से भी भयानक। तो महाराज फिर वहां से बड़े बड़े उसके 8 जो योद्धा हैं सेना लेकर के भेजा, जाओ पकड़ के लाओ। तो वो लोग जाते हैं, चक्षुराद या किस प्रकार से युद्ध होता है, कैसे होते हैं, वर्णन कर जी जी जी। So, as I said, that Paramba Jagadamba, 18 bhujas, 18 hands, she appeared from the combined energy of all these gods, and then they gave their best attributes, like Trishul from Shiva, Chakra from Vishnu, etc., etc., lion from Himvan, and she was now resplendent, seated on a mountain on the land. And then when she did the Kantanad, the sound went to Mahishasur, and Mahishasur said that who has challenged me? Because in my kingdom nobody is allowed to do these kind of things. So he sent one of his big warriors whose name was Chakshur, and he said, Chakshur, you go and see who's dared to challenge him. So Chakshur goes and he finds out that there is a lady, most beautiful, and she's sitting there on a lion, etc. And she's defiant, so he comes back and informs Mahishasur. So Mahishasur now says that go and tell her that she should come and become part of my royal, she should marry me and be part of my business. So the Paramba Jagadamba in that Ashtabhuja, 18 and 18 Bhuja. She says that I am willing to do that, but provided he fights me in a battle and defeats me. So when Mahishasur heard this answer from his generals, he sent 8 of his generals with an army and said that tell her once more that she has a choice of either coming willingly or we will drag you to the Mahishasur's court. So they come, they have a big fight, all of these 8 generals with their army and all, and goddess, she defeats all of them, and few people who survived, they go back and tell Mahishasur that she's too powerful, she's defeated, only few of us could just about manage to escape. तो उसने एक एक करके बड़ी सेना भेजी, है कि नहीं, शिक्षण आदि बड़े सेनापति गए युद्ध करने के लिए, माँ ने जो है हुंकार से इनको भस्म कर दिया, है कि धीरे धीरे सारे जनरल ने बड़ी भारी सेना के लिए सब कोई वापस आया नहीं, समाप्त हो गए। तो अंत में महिषासुर फिर जाता है। ये काम भी अध्यात्म, ये काम भी हमको नचाता है कि नहीं, कहीं जगह जाए नचाव ही काम है कि कौन ऐसा है, तो महिषासुर काम का प्रतीक है, तो उससे वो फिर युद्ध करने के लिए स्वयं जाता है सेना लेकर के, पर वो वहां जाकर के पहले तो भैंसे के रूप में फिर जो है सिंह बन जाता है, वहां से युद्ध कर रहा है, बदलता ये काम भी नाना रूप धारण करके हमको नचाता है, लेकिन कहीं जगह काम नचाव नहीं है, और फिर अंत में युद्ध करता है और माँ कहती है, देवता स्तुति करते, माँ तुम इसको मार क्यों नहीं रही, बोले वो क्रोध ही नहीं आ रहा है सत्य श्रुत माया है, सात्विकमयी है, उनका महाराज बहुत नचा, माते से आपको बहुत नचा रहा है, कभी जो है मनुष्य बन रहा है, कभी सिंह बन रहा है, कभी हाथी बन रहा है, नाना, तो माने का कोई बात नहीं, जब तक गुस्सा नहीं आएगा माँ भी बेचे को चपक नहीं लगाती है क्रोध से। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं चषक पीता हूँ, है कि नहीं, मैं चषक वायु को पीता, और उसके बाद पीने के बाद मेरे को क्रोध आएगा, गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ यावत् पिमाम्यहं मया त्वति हतन्तेव गर्जन्तासु देवता। तो गर्ज कर, अभी मैं चषक कारणवादी तंत्र शास्त्र में कहते हैं, बड़ा गंभीर विषय है, तो पीने का माँ को जला दो, रजोगुण आ गए, है कि जब तक माँ को गुस्सा नहीं आएगा बच्चे को चपक नहीं आएगी, जब गुस्सा आएगा तब मारी हट जाए तो रजोगुण का प्रभाव हुआ, तो माँ ने कहा अच्छा
तो माने कि तरल त्रिशूल जब वो राक्षस के रूप में आया, कभी भैंसा बन रहा है, कभी सिंह बन रहा है, कभी मनुष्य रूप रहा है, फिर अपने फॉर्म में आया तो माने फिर त्रिशूल जो है, बोले जगदम्बे मैया की जय, बया त्रिशूल मारा, वो तो समापन हो गया। अब क्या है, नीचे महिषासुर है, उसके ऊपर सिंह है, उसके ऊपर परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी है, तो क्या कहता है, तमोगुण को रजोगुण से दबाओ, उसका जीवन आनंद है, जैसे तमोगुण को रजोगुण से दबाएंगे, और रजोगुण में परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी सप्तगुण विराजमान है, जीवन आनंदित हो जाएगा। कहीं उल्टा हो गया तो सप्तगुण नीचे चला गया, रजोगुण बीच में आ गया, तुम ऊपर आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए नियम वो दृश्य कहता है, तो आपने देखा होगा जगह जगह नीचे महिषासुर है, फिर जो है सिंह है, फिर परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी आदि शक्ति महिषासुर मर्दिनी। तो हमें जीवन भी साधना के द्वारा तमोगुण को जो है रजोगुण से, रजोगुण को सप्तगुण परम्बा दी जाए, हमारा जीवन आनंदित हो जाता है। तो समापन हो गया, आप सब लोग स्तुति करते हैं जी को। So when all these few soldiers who survived, they came back and told him, Mahishasur, that she is very powerful. So to cut this story short, he had great army, he had many great generals and so on. He sent all of them one by one, big armies and all. Some of those armies, Paramba Jagadamba just finished by a mere humkar, Anyway, in the end, when all the army was annihilated, Mahishasur came himself. And Mahishasur is symbolic of calm, lust. And lust comes to us in many different forms. So, Mahishasur also came to fight with Paramba Jagadamba, but in many different forms. He had those kind of powers. So he would come sometime as a buffalo, and then after buffalo he'd change his form into a lion. Sometimes he would change his form into an elephant, and so on. Long description of this fight between Paramba Jagadamba and Mahishasur. But in actuality, Paramba Jagadamba was like merely, not getting angry. So she was going along, fighting with the lion, fighting with the buffalo, fighting with the elephant, etc. And, her sort of followers were thinking, why is Paramba Jagadamba not killing him in one go? So Paramba Jagadamba was not getting angry. It's like a mother. The child can be problematic, but till the mother gets really exhausted, exasperated, then she gives a slap. And she was not, Paramba Jagadamba was not getting angry. So she had to drink something called chashak from the chashak path. That is really honey. And by drinking that honey, she got Rajogun, energy of the Rajogun. So once she got that energy, she generated some form of anger, and when she got that energy, that anger, then with the Trishul, one last sort of blow, and Mahishasur laid it. And so what do we see in the picture? If you watch this picture, it's also called Mahishasur Mardini. Her name is Mahishasur Mardini, means the killer of Mahishasur. And all over it, even here you will see pictures of Paramba Jagadamba with her Durga. In the bottom is Mahishasur. You see the head of a buffalo and so on. On top of that is the lion, which is Paramba Jagadamba's sort of Vahan. And on top of that, seated on top of the Vahan is Paramba Jagadamba in her royal resplendent self. What is the significance in our life? That at the bottom is Mahishasur. So he is the symbol of Tamogun, right? The lower gunas. On top of that
symbolic of Rajogun, and on top is Paramba Jagadamba, Ma Durga. She is symbolic of Satogun. So if our lives are governed by the same principles, that we have the Tamogun at the bottom, Rajogun on top, and Satogun on top of that, then our life is in a beautiful flow. We have peace, we have harmony, etc. If of course the opposite happens, that we have Satogun at the at the bottom, and then on top is Rajogun, and on top is Tamogun, then life becomes totally chaotic. Right? So this is how Paramba Jagadamba killed Mahishasura and came to be known as Mahishasura Mardini, and this is the story of Madhyam Charit. अब जो है महाराज इनका मर्दन हो गया है, देवता बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा माँ, तो आपको इतनी देर तक लड़ने की क्या जरूरत थी? आप तो दृष्टैव किन्न भवति करोति भस्मो सर्वासुरान् करोति सस्तम लोकान् प्रियांति इत्थं मतिर्भवति इति पिशाची। माँ, इतनी देर तक घंटों तक लड़ने की क्या जरूरत है? आँख खोल देती तीसरा नेत्र, ये भस्म हो जाते। जैसे शिव जी ने क्या किया, तब शिवती शरण जैसे शिव ने तीसरा नेत्र खोला था तो काम भस्म हो गया। आप बोले नहीं, दृष्टैव किन्न भवति प्रकरोति भस्मो सर्वासुरान् लोकान् प्रियांति शस्त्र होता इत्थं भवति शिवते के साथ। माँ ने बड़ी कृपा की, आपके शस्त्र आपके हाथ में, उनसे उसमें जो है स्पर्श होगा तो लोकान् प्रियांति, दिव्य लोगों को चले जाएंगे। ऐसे भस्म कर देंगे तो नरक चले जाएंगे। तो दृष्टैव किन्न भवति प्रकरोति भस्मो सर्वासुरान् प्रणोषि शस्त्रं लोकान् प्रियांति वो शस्त्र होता इत्थं मतिर्भवति शिवते साध्वी। आपके शस्त्र आपके हाथ में, उनसे स्पर्श होगा तो दिव्य लोग को प्रणाम करते हैं। आप करुणा वरुणा लगी। या श्री स्वयं सुकृत्या, दुर्गा सप्तमी में बहुत सुंदर श्लोक है। मार्कंडेय पुराण सबसे छोटा है पर महिमा में सबसे ज्यादा है। तो उन्होंने कहा परम्बा जगदम्बा कैसे रूप में हो? या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश लक्ष्मी पापात्मनां कृते धियां हृदयेश बुद्धि श्रद्धाशतां कुलजन प्रभोष लज्जा तां त्वां लता संपरिपालय देवी विश्वम। हे मातेश्वरी, आप कहाँ किस रूप में रहती हो? बड़ा सुंदर वर्णन। या श्री स्वयं सुकृति नाम, जो सुकृति पुण्यात्मा का श्री लक्ष्मी के रूप, और पापियों के रहा जो पुण्यात्मा नहीं है उनके वहां तो है अलक्ष्मी के रूप में रहती है, दरिद्रता के रूप में। तो या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश लक्ष्मी पापात् नाम कृता, जो कृतकृत्य के उनके बुद्धि के रूप में है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। श्रद्धा शताम, सज्जन पुरुष के हृदय में श्रद्धा के रूप में रहती है। ताम त्वाम नता संपरिपालय देवी विश्वम। हे मातेश्वरी, हमको प्रणाम करते सारे विश्व का। बड़ी लंबी, यहाँ तो और ज्यादा लंबी है तो वो हमको बाय हार्ट है, आपको सुना। इस प्रकार से परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी ने जो है इसका संहार किया। फिर जो है अब मैं अपने लोग को जा रहा हूँ, क्या चाहिए? बोले माँ, जब जब हमको ऐसी विपत्ति आएगी ना, हम आपका स्मरण करेंगे, आप हमारी विपत्ति का बिल्कुल नाश करते थे। जब 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 यदा यदा जब जब आप हम पर किया, वही हमको आशीर्वाद दो, वरदान दो। परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी। कपाल जी की शायद हम लोग घंटों बोल सकते हैं इसमें इससे लच्छेदार बोलते थे, क्या बोलना। ऐसे परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी आदि शक्त महामाया
बड़ी प्रसन्न होगी। ठीक है, जब तुम पर ऐसी विपत्ति आएगी तो फिर मेरा स्मरण करना, चिंतन करना, मैं आकर के सारा काम संपन्न कर दूंगी। ऐसा करके माँ फिर अंतर ध्यान होगी। बोलिए जगदम्बे मैया की जय। ग्रंथि विमोह है गंभीर विषय है पर बड़ा आनंद। So when Mahishasura was finally killed, and that took Paramba Jagadamba a long time to get a little angry, to do that, to use her trishul to kill him. At that time, all the gods, they did a big long stuti in her praise. And one question which they asked, that Paramba Jagadamba, you could have killed him by a mere opening of your eyes or a hunkar or something. Why did you indulge in such a long fight? So the answer is that, in a battle, like in the case where if you open your eyes and just burn him with your energy, then you have not touched him, so he will not go to heaven. But where Paramba Jagadamba uses her instrument, weapon, to kill him and engages with him, her mere touch will then send him to heaven. So Paramba Jagadamba is most Karuna Varuna Mai. She is full of kindness. Even to a demon in a war, she gives him liberation too. So in the end, all the gods do a beautiful long stuti of all her sort of great character, and in the end, Paramba Jagadamba asks that I'm happy with all of you and all go and take over your dominion from all wherever this fellow was there, Mahishasura. So they asked in the end that, Paramba Jagadamba, we have only one desire from you. We don't want anything else. But whenever our Swarg or Marg is again faces some big, huge crisis like this, we'll remember you and please come and like this time help us solve that crisis. Paramba Jagadamba gives them the blessing, Tathastu, and फिर अंतरात्मा स्वरूप अंतर ध्यान होगी, फिर प्रकट हो जाएगी। तो इस प्रकार से संक्षेप में हमने विष्णु ग्रंथि विभोग का कथा सुनी। थोड़ा उसमें पुलिस करते हैं। रुद्र ग्रंथि, परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी आदिशक्ति महावार रुद्र ग्रंथ। ये 3 गांठ है। यद्यपि गांठ सच्ची नहीं है, यद्यपि मृखा छूटत कल बताया था कि ये गांठ सच्ची नहीं है। वो गया था ना जो अपने ऊंट को जो है बांधना की रस्सी भूल गया था, तो एक संत जा दे मधुकरी करने, उनका मां क्या परेशान हो गए, इसका वो नकेल तो लाए नहीं। बोले कहाँ बांधते थे, है कि नहीं? यहाँ बदो एक्शन कर दो, है कि नहीं? जहाँ जहाँ हाथ लगा तो करो, समझ गया मैं बंध गया। उसने वैसे ही क्या होगी, अब जो हम बंध गया समझ गया। और फिर उसने सबको भोजन करने के बाद सबको जो है नकेल खोल दी, सब चलने लगे, लेकिन उसको चाबुक लगा रहा, वो तो वहीं घूम रहा लगता है बाबा जी कोई जादूगर थे इसके ऊपर कुछ जादू कर गए हैं, उनको लगता है वोट की जरूरत है क्या है। उतने में मधुकरी मांग के आ गए। तो बच्चा क्या परेशान हो, महाराज इसमें जादू कर दिया आपने। बोले क्या जादू किया, कौन है कर दिया? अरे तुमने इसको खोला कि नहीं? बोले बाधा ही कहा था, नकली बाधा था ना, तो नकली खोलो जैसे था कहाँ का हाल लगाया तो नकली खोला तो चल दिया। ऐसे ही यद्यपि मृखा जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृखा छूटत गई। यद्यपि यह गांठ जो है सच्ची नहीं है तो छूटा बट ये जीवन तो है। चिद जड़, अंगिरा दर्शन में कहा चिद जड़ ग्रंथि जीव, चिद की और जड़ की ग्रंथि जीव अंगिरा दर्शन हमारे भारत महामंडल से चला है। तो बहुत गजब की चीज है, उसे मध्य मीमांसा करते। सप्त दर्शन, खड़ दर्शन तो हमारे जो है नासिक दर्शन में आते हैं। एक चारवाक का हो गया, चारवाक माने यावत जीवे सुतम जीवे रण कृत्वा घितम पिबे भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमः कुतः।
तो एक डिंग है भी में ये चार वाक दर्शन खाओ पियो मौज करो यावा जीवे सुख रण कृत्वा हृदम भले घर से लेना पड़े घी पियो। एक बार हम कृपा जी महाराज से कर रहे थे उनका हमारा आज कोई चार वाक है बड़े खतरनाक है आज के चार वाक। पहले के चार वाक कहते ऋणम कृत्वा हृदम को आज के चार वाक हत्वा हत्वा सुराम की। आज के चार वाक तुमसे भी खतरनाक है। तो यावा जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा खत्म जीवे। फिर बौद्धों के चार हैं और जो है एक जैनियों का है ये खड़ दर्शन नास्तिक दर्शन मानते पर हमारे शब्द दर्शन है कि उस आधार पर जो है इन्होंने इसको भी खड़ दर्शन कर दिया। पहले जो है न्याय दर्शन है कणाद का जो वैशेषिक दर्शन है और जो है इनका सांख्य दर्शन है योग दर्शन है और वेद के आधार पर तीन है पूर्व मीमांसा मध्य मीमांसा उत्तर मीमांसा है कि मध्य मीमांसा बीच में लुप्त हो गई थी भक्ति संशय करते। तो इसलिए वेदांत दर्शन महोर्पित भेदवादम अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा भक्ति पर व्याख्या करने लगी। तस्यापि संततम दर्शन जय प्रभावै सद्भक्ति मार्ग निरता सुदयोजने की अद्वैत मार्गमपि भाष्य बलेन चक्र वेदांत दर्शन महोर्पित भेदवाद। बोले जगन्नाथ भैया कर्मकांड उपासना ज्ञान है ना ऐसे वेद के भी तीन ग्रंथ पूर्व मीमांसा मध्य मीमांसा उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा जैमिनी का है भरद्वाज का है मध्य मीमांसा नारद और अंगिरा का अथा तो भक्ति व्याख्यान ये पहला है और ये उत्तर मीमांसा ये व्यासी का है कि उन्होंने कहा था तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो इस प्रकार बहुत गंभीर विषय चलिए कभी कभी याद आ जाती है। तो ये हमारा दर्शन अब पुराशुभ्याम असुराभ्याम पते इसमें हम प्रवेश करते रुद्र ग्रंथि विमोह। So after what we just now talked about was the Vishnu Granthi Vimoha. So that we finished. Now we are entering the final one, which is Rudra Granthi Vimoha and also the Uttam Charita. So as we had said, Granthi is a knot, but it is more a mental thing. But as Shastri said, Yadyapi Vrikha Chutat Katinai Jara Chetan Granthi Baragai. So what it means is that even though it is not real, but we get attached to it and we think it is real. So we start believing in delusions, illusions in life. So we had heard this story, I think yesterday and day before yesterday, of how this merchant who was taking his merchandise on a camel and he had forgotten one chain for one of his 50 camels, and he was troubled that if he leaves one camel without his chain while he goes out to do some shopping where he was camping, then that camel may, with all the things laden on it, may just wander and get lost. So this merchant thought that the sadhu must have done some magic, because he must be he would not be able to take the camel, and afterwards the sadhu will come and possess the camel and all the goods. So as he was thinking and trying to pull him, and
And all these thoughts were going through his mind. The sadhu came back after collecting his Madhukari. He said, what is your problem now? He said that, this one is not moving. All the 49 are on the road. So he said, have you untied it? He said, but I never tied it, so I don't know how to untie it. He said, just like you play acted by tying him, play act of untying him. So that was the story which we had heard. And we all face that. That is Granthi. That is how we all are. We are victims of what we think, which is not real, but we think it's real. तो इस प्रकार से हम थोड़ा प्रवेश करते हैं। पुरा शुभाभ्याम असुराभ्याम सतीपते तैलौकिक हृता मत बलास्य। इसका शुरू है। पहले जो है शुंभ निशुंभ हुए, पुरा शुंभ असुराभ्याम सचीपते, उनको इंद्र को जो हरा करके तैलौकी में शासन कर लिया। तो ये कौन है शुंभ निशुंभ? मैं और मेरा, मैं और मोर तोड़ते माया, मैं और मोर तोड़ते माया, जीवन की है जीवन दया, जीवन की है जीवन काया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो जय जय विघ्न जय हरण हनुमान, बोलो जय जय। बोले जगदम्बे मैया की। पहले कह रहे हैं शुंभ निशुंभ जिन्होंने इंद्र का शासन ले लिया, और हमारे जीवन में शुंभ कौन है? मैं और मेरा कभी जीवन है, मैं और मोर तोड़ते माया। तो अध्यात्म और कथा शांति चलती है हमारी की जब जो भी महापुरुष है। तो भैया फिर उसको कल विस्तार से, इसमें काफी लंबा प्रसंग है, तो कल इसमें प्रवेश करेंगे। आज यही विश्राम में आरती करने के साथ है। बोले जगदम्बे मैया की जय। Tomorrow we'll be listening to this Rudra Granthi Vimokh, in which there are again two demons, their brothers Shumbh and Nishumb. They take the possession of Triloki again in this time, and they are again like that, despotic kings who stop the gods and humans from doing all the spiritual activity, etc. And again we'll hear how Paramba Jagadamba comes again to their aid, and one more time, relieves the gods and the humans of their crisis. बोले जगदम्बे मैया की जय। जय अम्बे जगदम्बे जय, भवानी जय अम्बे जय अम्बे, जगदम्बे जय, माता भवानी जय अम्बे, जय दुर्गे जय दुर्गे जय, माता भवानी जय दुर्गे, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणी जय जय, दुर्गा विनाशिनी दुर्गा जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण। बोले जगदम्बे मैया की जय। धर्म की जय हो। धर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की जय हो। माता की जय हो। समाज की जय हो। समाज की, जय हो। आपके आनंद मंगल की जय हो। हर हर महादेव। प्रखंड वैसी है।
सर्वम पाप सर्वान पापान विभोति। बोले जगदम्बे मैया की जय। आरती ले। प्रसाद ले। चल कर। एक प्रसाद। हाँ, बस अब बता। हाँ, जय। हाँ। ये ये बता ले। आप कहाँ से? अरे हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक है। ये, शर्मा जी कहाँ है? आज की माला बना